जय हिंद दोस्तों। 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्राइम मिनिस्टर बीजेपी से नरेंद्र मोदी चुने जाते हैं और लगातार 2 बार इंडिया के पीएम बनने का मौका मिलता है मोदी जी को। तो आखिर इन 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या किया, चलिए आज इनके कामों का एनालिसिस करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यानी प्रधानमंत्री चुनाव में बीजेपी को वोट करें या नहीं। वैसे हम कई टॉपिक पर बात करेंगे लेकिन अंत में मैं अपना भी ओपिनियन रखूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महंगाई पर। 2014 के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में मोदी जी ने भाषण देते हुए विपक्ष को कहा था कि प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। चलो ठीक है, 2014 के पहले कांग्रेस सरकार महंगाई की मां बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इंडिया में महंगाई अपने चरम पर है। हर चीजों के दाम बढ़ते गए, चाहे वो माचिस के डिब्बी से लेकर हवाई जहाज के पार्ट ही क्यों ना हो। फिर क्या था, बीजेपी की सरकार महंगाई की मां बोलने को तो छोड़िए, महंगाई की मां सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले महंगाई पर चर्चा किए और उसे रोकने का वादा भी किए, लेकिन रोकने को तो छोड़िए, महंगाई दुगनी स्पीड पकड़ रही है। महंगाई कंट्रोल करने के मामले में मैं मोदी जी को रेटिंग करना चाहूंगा। इन्हें 10 में से 0 नंबर दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रोजगार के बारे में। दोस्तों, मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब हर साल देने का वादा किया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा 2 करोड़ नहीं, केवल 1 ही करोड़ जॉब देने का वादा किया है। चलिए हम 1 ही करोड़ मान लेते हैं, लेकिन हर साल 1 करोड़ जॉब किसको मिल रहा है? उसको जिसने पेपर लीक वाला क्वेश्चन पेपर 1 हफ्ते पहले पाया था, या फिर जो रोड पर पकौड़े बेच रहा है, या फिर अंधभक्तों को जॉब मिला है। भारत में बीजेपी के राज में 83% युवा बेरोजगार हैं। मोदी के वादे सिर्फ चुनाव के भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है, यह रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर रोजगार देने के मामले में मोदी को मैं रेट करूं तो मैं इन्हें 10 में से 1 नंबर देना चाहूंगा। अगला टॉपिक है दोस्तों नोटबंदी। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को आपको पता होगा कि 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था मोदी जी ने, लेकिन 2000 के नोट का डिमोनेटाइज का भाषण दिया ही नहीं। दोस्तों मोदी जी ने काले धन को वापस लाने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। और ये भी कहा था कि ये सारे काले धन जनता के हैं, जनता के सारे पैसे हैं। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। तो आखिर हम सभी के पैसे आखिर गए कहाँ? ऊपर से आपने महंगाई भी बढ़ा दिया। आपने 2017 में जीएसटी भी लागू करवाया, किसी पर 5%, किसी पर 12%, किसी पर 18% और किसी पर 28% तक जीएसटी लगाया गया, और पब्लिक से टैक्स अलग से। दोस्तों नोटबंदी, ब्लैक मनी और जीएसटी पर मैं रेटिंग करना चाहूँ तो मैं इन्हें 10 में से 2.5 नंबर देना चाहूंगा। अगला टॉपिक पर मैं बात करूंगा दोस्तों किसानों के प्रति सहानुभूति। दोस्तों सरकार ने किसानों के प्रति पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना लाए और 6000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बदले दोस्तों किसानों से एमएसपी छीना जा रहा है। दोस्तों मोदी जी ने ग्रामीणों के लिए उज्ज्वला योजना लाए, जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं था उन्हें फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया, लेकिन गैस दिए जाने के बाद दोस्तों गैसों की कीमत बढ़ाई गई और ये दाम सभी लोगों के लिए बढ़े, चाहे वो फ्री कनेक्शन वाला हो या नॉन फ्री कनेक्शन वाला था। दोस्तों बीजेपी सरकार ने आयुष्मान भारत जैसे योजना भी लागू किए, ये मुझे काफी पसंद आया, लेकिन इसमें कमियां ये थी कि एक परिवार के राशन कार्ड में कम से कम 6 लोगों का होना जरूरी था, वरना आपका आयुष्मान कार्ड बन ही नहीं सकता। जिनका आयुष्मान कार्ड बन भी गया था उनका कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा। और इस प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, इन तीनों के लिए अगर मैं रेटिंग करूं तो 10 में से इन्हें 5 नंबर देना चाहूंगा। दोस्तों मोदी ने मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए मैरिज एक्ट प्रिजर्वेशन दिया गया था, जिसमें 3 तलाक जैसे कानून पर रोक लगाया गया, जिसमें मैं मोदी जी को 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। दोस्तों इस सरकार ने CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम लाए, जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जैसे शरणार्थियों को इंडिया में नागरिकता देना, जिसमें से मोदी जी को मैं 10 में से 3 नंबर देना चाहूंगा सिर्फ। दोस्तों मोदी जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया और आर्टिकल 370 खत्म किए गए, और आर्टिकल 371 में जो 6 शेड्यूल था उसे भी खत्म कर दिया गया, जो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और भी ट्राइबल एरिया जनजातीय क्षेत्र को संरक्षण करता था। यह उनके साथ अन्याय हुआ है और इस विषय में मोदी जी को 10 में से 2 नंबर देना चाहूंगा।
चाहूंगा। मैंने लद्दाख पर एक वीडियो बनाया है उनके समस्याओं को लेकर, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू किया, जो बहुत से सेलिब्रिटीज ने भी दिखावा किया। मैं पूछ रहा हूँ किस गाँव के नाली साफ हुए हैं और किस रोड को साफ किया जा रहा है। दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ फोटो में ही रह गया है, असल में यह एक जुमला है। इन्होंने शौचालय का निर्माण करवाया जिनके गड्ढे सिर्फ 3 फीट के थे और ईंट सीमेंट बालू 3rd क्वालिटी के थे। इसमें मैं किसकी गलती मानूं? राजमिस्त्री की? इसमें मैं मोदी जी को 10 में से सिर्फ 1 नंबर देना चाहूंगा, सिर्फ अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए। अगला दोस्तों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना जैसे स्कीम लाए जिसमें से 1 करोड़ युवाओं को उद्यम और रोजगार मिल सके। इसमें से 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर देश के अनेकों कंपनियों में जॉब दिलवाना, जिसकी सैलरी इतनी थी कि अगर कोई अनपढ़ भी होता तो इससे भी अच्छी कमाई कर सकता था। ये है दोस्तों मेक इन इंडिया, नो मोदी इन इंडिया। इसमें मैं मोदी जी को 10 में से 2 नंबर दूंगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को कम से कम कंप्यूटर तो देखने को मिला। मोदी जी को मैं एक और स्कीम में रेटिंग करूंगा कि मोदी जी के डायरी में लिखा गया है कि इंडिया में गरीबी जड़ से खत्म हो गई है, लेकिन इंडिया में विलेज, सिटी और रोड पर अफ्रीका के भिखारी भीख मांग रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन अफ्रीका में दिए जा रहे हैं। इसमें मैं रेटिंग करना ही नहीं चाहूंगा, बाकी आप सब समझदार तो हो ही। बहुत से लोग कहेंगे राम मंदिर भी तो मोदी ने ही बनवाया है, उसको भी तो बताओ। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि वो मंदिर गवर्नमेंट ने नहीं बनवाया है, वह चंदे से बनाया गया है। तो इस कार्य को गवर्नमेंट के कार्य में क्यों जोड़ूं? दोस्तों, अगला है इंडिया की जीडीपी। इंडिया की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, जिस देश में 83% युवा बेरोजगार हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, आम जनता के पास जीवन यापन करने का पैसा तक नहीं है, तो आखिर ये जीडीपी कैसे बढ़ रही है? सारा पैसा किसके पास है? दोस्तों, मैं बताऊं, मोदी जी के मीता के पास है। ट्रिलियन की घंटी बजाई जा रही है ताकि जनता का ध्यान पहले के दिखाए गए सपनों पर ना जाए। गवर्नमेंट का काम तो ये है अपनी तारीफ करना। देश और अमीर और आप और हम और गरीब जुमला नहीं है। मैं जीडीपी के मामले में 10 में से 3.5 नंबर देना चाहूंगा। दोस्तों, मोदी जी ने अग्निवीर जैसे स्कीम इंडिया के युवाओं के लिए लाए, जो युवाओं के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा जॉब है। इसमें मैं रेटिंग ही क्या करूं दोस्तों। बीजेपी सरकार जिस देश को भ्रष्ट मुक्त देश कह रही है, उस देश में मणिपुर जलता दिखता है, लद्दाख खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जहां सरेआम अपराधी को गोली चलाई जाती है। भारत के किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, नेशनल अवार्ड विनर खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट, हर एग्जाम के पेपर लीक का भ्रष्टाचार और ना जाने कितना भ्रष्टाचार है हमारे देश में। ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी दोस्तों गिनाते गिनाते, अगर काले सच्चाई का पर्दाफाश किया जाए तो। दोस्तों, वैसे किसी की भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो। राजनीति का एक ही उसूल है, सफेद झूठ बोलो, धर्म का लालच दो और राज करो। दोस्तों, आप इस देश के नागरिक हो, सही और गलत का पहचान करके अपनी बात रखें, ये आपका हक है। दोस्तों, अगर बीजेपी के ओवरऑल कामों का रेटिंग करूं तो मैं इन्हें 10 में से 3 नंबर दूंगा, और बीजेपी को वोट तब दिया जा सकता था जब इनकी रेटिंग 10 में से 7 की होती। अभी कई टॉपिक पर डीपली बात नहीं हुई है दोस्तों, तो अगली वीडियो चाहते हो तो लाइक करके कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आई डोंट रिस्पेक्ट ए बैड लीडर बट आई रिस्पेक्ट ओनली इंडियन सोल्जर्स। जय हिंद।